सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी एट कॉन्सेप्ट ट्राई टू टेक एवरी स्टेप विच मेक योर लाइफ इजी एज ए ऑप्शन ट्रेडर। वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज एवरी अपॉर्चुनिटी एंड मेक दिस कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस मार्केट सिंप्लीफाइड फॉर यू। सो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि विल ट्राई टू मेक यू ट्रेड रेडी इन 3 सिंपल स्टेप यूजिंग द कॉन्सेप्ट डैशबोर्ड। कॉन्सेप्ट डैशबोर्ड क्या है? सो हम लोगों ने रिसेंटली एक थोड़ा सा यूआई में चेंज किया है, उसको आप देख सकते हैं। जब भी आप कॉन्सेप्ट ओपन करेंगे तो सामने आपको कुछ 9 टाइल्स दिखेंगे जिसके अंदर यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो कि सारे लाइव हैं और आपको मार्केट में ट्रेड रेडी करने के लिए दे आर ऑल्सो वेरी रेडी, राइट? ओके, सो क्या करना है आज का एजेंडा में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस पूरे डैशबोर्ड को कैसे यूज करना है और कैसे सिंपली आप इस पूरे मार्केट को समझ करके ट्रेड बना सकते हैं फॉर इंट्राडे, राइट? ओके, तो एजेंडा सिर्फ इतना सही है। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट को स्टार्ट करते हो, मार्केट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आपको ये देखनी होती है कि ब्रॉडर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर जब आप मार्केट को देखेंगे, जैसा कि आज का एक बहुत फेवरेबल डे है मार्केट के लिए बुलिश साइड में, तो आप देखिए प्राइस में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का चेंज है निफ्टी में, राइट? तो प्राइस में अच्छा खासा मूव आया, बट एक्चुअली इसमें क्या हो रहा था वो हमें ओआई के साथ पता चलेगा। तो जब आप ओआई को चेक करेंगे तो यहाँ पे 10% से ज्यादा का ओआई जंप हुआ है, राइट? तो सिंपल नरेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट में एक्चुअल लॉन्ग साइड में पोजीशंस बन रही है। सेम तरीके से आप दूसरे इंडाइसिस में भी पोजीशंस को चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव आया लेकिन ओआई नहीं बढ़ा, तो वहां पर हमको शॉर्ट कवरिंग का मूव है, राइट? फिन निफ्टी में भी अच्छा मूव आया बट ओआई इंक्रीज हुआ है, तो वहां पे लॉन्ग का नरेशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ से सिंपली आपको पूरा मार्केट का कंडीशन पता चल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जरूरी नहीं आप मार्केट 920 पे देख रहे हैं, 915 पे देख रहे हैं, हो सकता है आप 12 बजे मार्केट भी स्टार्ट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब आप मार्केट को ओपन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमको ब्रॉडर मार्केट को ही चेक करना है। नाउ ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट बुलिश चल रहा हो सुबह से, राइट? तो हो सकता है ये कंटिन्यू करे, हो सकता है गिर जाए, या हो सकता है वैसे ही मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। तो ये पता करने के लिए हमको सबसे पहला टूल जो यूज करना है वो ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके? ओपन इंटरेस्ट देखने से हमको ये पता चल जाएगा। इस चीज को आप नेविगेट करके बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबके अंदर एक टूल है, जो टूल के अंदर जो आपको एक प्रोसेस मिलेगा जहां से आप इसको नेविगेट करके बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली चेक कर सकते हो कि मार्केट के ब्रॉडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। जैसे हम निफ्टी का अगर हम चेक कर रहे हैं तो निफ्टी यहाँ पर हम सिंपली ओपन करके वी कैन सी कि निफ्टी पे कहाँ पर हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन बना है और ऑप्शन ट्रेडर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हमको ये आइडिया रहेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस से घूम तो नहीं रहा है, या सपोर्ट से रिवर्स तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल सिंपल स्टेप में आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो। तो इंडेक्स के अंदर हो क्या रहा है वो भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, राइट? ओके, तो सिंपल स्टेप पहला कि ब्रॉडर मार्केट या आपकी बड़ी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, राइट? ओके, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद हमको ये देखना है कि सिंपली मार्केट का जो ब्रेथ है वो कितना पॉजिटिव है। क्योंकि निफ्टी अलोन पॉजिटिव है डजंट मीन कि मार्केट भी पॉजिटिव होगा, बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमको मार्केट का ब्रेथ चेक करना है कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा है क्या, कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो बाकी चीजें उसको सपोर्ट कर रही है क्या। तो बिल्टअप ब्रेथ यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द डे आज ग्रीन वाला मार्केट आपको बहुत अच्छा दिखेगा, राइट? ओके, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि एफ एंड ओ के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मोस्टली पॉजिटिव थे। अब सिंपल से आप देख लीजिए एंड में अगर हम देखें तो मार्केट क्लोज होते वक्त 117 स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन था, राइट? और शॉर्ट कवरिंग 31 स्टॉक। तो ऑलमोस्ट 140 150 स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव मूव था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट वाले स्टॉक्स थोड़े से कम साइड में है, जो कि आप सिंपली चेक कर सकते हो रेड और ब्लू कलर के साथ इसके अंदर। तो ब्रेथ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे है पूरे दिन थ्रू आउट द डे, और इसमें आप चेंज होता हुआ भी देख सकते हो। आज के दिन तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट सिंपली अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट में चेंज भी आपको पता चलेगा। सो मार्केट कहीं पे अटक रहा है, मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या रिवर्स होगा, वो भी आप पूरे अक्रॉस मार्केट के साथ ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट? तो ये दूसरा स्टेप हो गया सिंपली अगर आप कौन सा टूल देखना चाहते हैं तो। अब इसके बाद तीसरी चीज हमको ये ध्यान में रखनी है कि सिंपल सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स को चला कौन रहा है। अभी तक तो हमने देखा कि इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, राइट? इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडेक्स गिर रहा है या रेंज बाउंड है, उसको पता करना है। बट इंडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत सारे स्टॉक्स का होता है और कई बार इंडाइसिस का भी होता है, राइट? ओके,
तो हमें बेसिकली इंडेक्स को देखना बहुत, इंडेक्स के साथ साथ हमें वो सेक्टर्स को भी देखना जरूरी होता है, राइट? ओके, तो सेक्टर्स में अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर आप देखोगे या इंडेक्स कंट्रीब्यूटर को आप देखोगे तो सिंपली पूरे दिन का हालचाल आपको पता चलता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे को पता चलता है कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? या कौन सा सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम आज यहाँ पर देखें सिंपली, तो 16 सेक्टर्स में से 15 सेक्टर पॉजिटिव, राइट? सिर्फ एक नेगेटिव है आईटी, बाकी सब सेक्टर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स का, देन एनबीएफसी, राइट? फिर एफएमसीजी। तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट 147 पॉइंट्स पॉजिटिव था, उसमें से 45 पॉइंट्स तो प्राइवेट बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया है, फिर एनबीएफसी ने कंट्रीब्यूट किया, राइट? ओके, तो कौन सा सेक्टर मार्केट को ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ और कौन सा सेक्टर मार्केट को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, वो सिंपली जानना जरूरी है, राइट? इंडेक्स अलोन विल नेवर गो अप, राइट? सिंपली हमको पता है उसको सपोर्ट होना चाहिए, राइट? तो वो चीज हमको यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगी। अब हमें ये भी पता करना है कि अच्छा, प्राइवेट बैंक्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं कि कोई एक स्टॉक ही सिर्फ उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को पुश करके लेकर के जा रहा है ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि रिलायंस अकेला चलता है, पूरा मार्केट ऊपर भाग जाता है। क्या और भी स्टॉक है प्राइवेट बैंक्स में? एचडीएफसी तो अकेला नहीं चल रहा है, या और भी स्टॉक्स है, तो हमें स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन देखना भी जरूरी होता है। अब हम सिंपली अगर यहाँ पर देखें तो एचडीएफसी बैंक ने 21 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 41 स्टॉक पॉजिटिव थे और 9 स्टॉक नेगेटिव है, राइट? एचडीएफसी ने पॉजिटिव, देखिए आईसीसी बैंक भी यहाँ पर है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीसी बैंक भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, बजाज फाइनेंस भी है। तो एनबीएफसी एंड प्राइवेट बैंक्स के काफी स्टॉक्स इसमें है, मोस्टली वही है, राइट? तो सिंपली आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तीन सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तो कौन कौन से स्टॉक एक्चुअली इंडेक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने में, राइट? तो ये हमारा स्टेप हो गया, इसके बाद थर्ड, राइट? ओके, नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रेड क्या करें। आपने इंडेक्स को भी देख लिया, इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहा है, इंडेक्स को कौन चला रहा है वो भी हमने देख लिया, राइट? ओके, अब इसके बाद हमको ट्रेड करना है, राइट? तो ऑन द स्पॉट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं कि किन स्टॉक में अभी पिछले 5 मिनट में क्या मूव आया है, अभी पिछले 10 मिनट में क्या मूव आया है, राइट? या किसी में ओआई जंप नहीं हुआ, या किसी में बहुत ज्यादा ओआई जंप हो गया, तो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए सिंपल सा टूल है इंडेक्स इंट्राडे मूवर्स, राइट? तो इंट्राडे मूवर्स को आप सिंपली चेक करिए, और इसको हम यहाँ से फिर से नेविगेट करके फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, एंड यू कैन सिंपली सी पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, पिछले 10 मिनट में और 15 मिनट में क्या हुआ, यहाँ से आप, और इसके बाद टेबुलर फॉर्म में भी इसको आप चेक कर सकते हो। आपको सिंपली पता चल जाएगा कि प्राइस गेनर्स में इंडिया सीमेंट में 1% गेन किया और उसमें ओआई डंप नहीं हुई, तो लॉन्ग बिल्टअप नहीं है, शॉर्ट कवरिंग। सेम वे आप यहाँ पर देखेंगे, जिंदल स्टील में प्राइस भी ऊपर गया है पिछले 10 मिनट में और ओआई भी जंप हुआ है, तो ये इसके अंदर अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुआ है, राइट? तो आपको ऑन द स्पॉट जब मार्केट में देखना है कि अभी रिसेंटली किस किस में बहुत अच्छा स्पाइक आया है प्राइस के अंदर, ओआई के अंदर, तो इंडेक्स मूवर, इंट्राडे मूवर्स इज अ वेरी इजी टूल टू चेक, राइट? ओके, फाइन। अब क्वेश्चन आता है कि और अक्रॉस भी, तो बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में देखा, बट थ्रू आउट द डे क्या चेंज हुआ मार्केट में वो भी हमको जानना है, राइट? तो उसके लिए हम सिनॉप्सिस चेक कर सकते हैं। तो ये हमें चेंज बताएगा कि कल से जो जो स्टॉक में ये जो 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 यहाँ पे इसमें 5 स्टॉक और जो ऊपर गए वो हमें पता चल जाता है, जो जो 5 स्टॉक आज नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं वो, और उन 10 स्टॉक्स जिनमें ओआई बहुत ज्यादा जंप हुआ या ओआई में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, राइट? तो सिंपली अगर हम यहाँ पे चेक करें तो एचडीएफसी लाइफ 6% ऊपर है, राइट? अशोक लेलैंड ऑलमोस्ट 5% अप है, मनापुरम में भी अच्छा मूव है। तो ये कल से चेंज है, तो हमको यहाँ पे पता लगता रहेगा कि किन किन स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, राइट? या फिर कौन से स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहे हैं और किन किन में अच्छा खासा ओआई जंप हुआ है, राइट? प्राइस नहीं भी बढ़ा लेकिन ओआई बिल्टअप बहुत ज्यादा हुआ है, तो दैट कुड बी अनदर स्टॉक्स वी कैन चेक, राइट? ओके, तो सिंपली हमको यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। सिनॉप्सिस इज अ वेरी अ काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट थ्रू आउट द मार्केट की पूरे एफ एंड ओ मार्केट में हो क्या रहा है, राइट? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडेक्स हमने चेक किया, उसके बाद इंडेक्स को कौन ट्रैक कर रहा है वो भी हमने चेक किया। नाउ अब ट्रेड करने की बारी है। निफ्टी मुझे बुलिश लग रहा था, निफ्टी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो क्या ट्रेड करूं, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूं? तो क्या ऐसा है कि निफ्टी अगर ऊपर गया होगा तो हमारे ऑप्शंस ने डेफिनेटली रिएक्ट किया होगा, किसी स्टॉक में प्राइस बहुत तेजी से जंप हुआ होगा, किसी में कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई होगी जहां पर आपने देखा होगा आईबी बहुत तेजी से बढ़ गया या गिर गया, यहाँ पे किसी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम जंप हुआ, राइट? मोस्टली जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स एक तरीके से बायर्स या फिर सेलर्स मार्केट में कूद पड़ते हैं,
तो सबका अपना अपना स्ट्राइक सिलेक्शन होता है। तो कौन से स्ट्राइक में वो ऐसा अनयूजुअल मूवमेंट हो रहा है, वो हमको यहाँ पे ऑप्शंस अनयूजुअल एक्टिविटी में पता चल जाएगा, राइट। हम इसको यूज करके देख सकते हैं कि किन किन स्ट्राइक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे अगर कोई भी ऑप्शन हमारे सूट में आता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ओके, सिंपल सा हो गया। अब क्वेश्चन ये कि इतना मेहनत भी कर लिया, सब कुछ देख लिया, उसके आगे भी कुछ करना है, या कोई ऐसा सिंपल सा चीट कोड मिल जाए जिससे कि हम स्टॉक्स पता कर सके जो हमारे फेवर में है, या हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट में एक छुपा करके छोटा सा टाइल हमने रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको टॉप स्टॉक एक टूल है जो आपको 4 कंडीशंस बताता है जहां पे स्टॉक्स ट्रेंडिंग अप हैं आज, या फिर वो स्टॉक्स जिनमें बहुत गर्मा गर्म अभी शॉर्ट्स बन रहा है, राइट। ओके, फिर मूव विदाउट स्ट्रेंथ, कुछ स्टॉक में मोमेंटम है बट उनमें ओआई का सपोर्ट नहीं है, अक्रॉस ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक्टिविटी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। सेम वे बार्गेन हंटिंग भी होता है। तो इन चारों के केसेस में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम डायरेक्टली जाकर के ट्रेड कर सकते हैं, राइट, या फिर उसमें हम कुछ अपने अदर टूल्स के सपोर्ट के हिसाब से अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ट्रेंडिंग अप में सन फार्मा, लॉरेस लैब, सिप्ला, ये सारे स्टॉक हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना सा है कि अक्रॉस डेरिवेटिव्स मार्केट हमको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर या पूरे अक्रॉस डेरिवेटिव मार्केट में पॉजिटिव साइड पे कुछ मोमेंटम होगा, तो ये सारे स्टॉक हमको ट्रेंडिंग अप मूव दिखा रहे हैं। मतलब अनवाइंडिंग भी हो सकता है कॉल के अंदर, पुट के अंदर एडिशन भी हो सकता है, फ्यूचर के अंदर अच्छा बिल्डअप भी हो सकता है, राइट। तो वो सारे स्टॉक ट्रेंडिंग अप है। सेम में हॉट सेल्स के अंदर ये स्टॉक सिंपली सेल के लिए हमारे लिए रेडी है, राइट। मतलब इनके अंदर पुट अनवाइंडिंग भी हो सकता है, कॉल एडिशन भी हो सकता है, और शॉर्ट बिल्डअप भी हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर, राइट। तीसरा है जहां पर मूव विदाउट स्ट्रेंथ, प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट हमको सपोर्ट नहीं है, राइट, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट नहीं है, ऑप्शंस एक्टिविटी हमको सपोर्ट नहीं कर रही, राइट। तो ये स्टॉक हमारे लिए बेसिकली हो सकता है, ये स्टॉक शॉर्ट ट्रेंड में हो, नेगेटिव ट्रेंड में हो, आज शॉर्ट कवरिंग हो रहा हो, इस तरीके से ये स्टॉक्स भी है, राइट। ओके, देन बार्गेन हंटिंग, हंटिंग में वो होता है, हो सकता है स्टॉक्स उस टाइप से पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हो और उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो। अगर हम आज देखें तो कोई भी स्टॉक बार्गेन हंटिंग में था नहीं, तो जरूरत नहीं है कि, जरूरी नहीं कि हर बार कोई ऐसा स्टॉक हो, बट यस यू कैन फाइंड सम स्टॉक इन दिस आल्सो which can easily help you to understand simply the कि कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग है, तो कुछ पोजिशनल स्टॉक्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, बट वो एक्टिविटी आपको थ्रू आउट द डे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये है एक सिंपल सा आपका पूरा द डैशबोर्ड, जो आपको बहुत 3 सिंपल स्टेप में एक ट्रेड रेडी बना सकता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इंडेक्स देखिए, इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, कहीं पे इंडेक्स अटक तो नहीं रहा, ओपन इंटरेस्ट की मदद से, ऑप्शन चेन की मदद से, राइट। ओके, ओके, एंड देन उसके बाद सिर्फ हमको ये भी पता करना है कि कौन से सेक्टर्स उस इंडेक्स को चला रहे हैं, सिंपल, राइट। ओके, और क्या कौन से स्टॉक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स की तरफ। तो हमें इंडेक्स का एक्टिविटी पता चल गया तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। फिर सिनॉप्सिस, ऑप्शन अनयूजुअल एक्टिविटी, टॉप स्टॉक, इन सब का यूज करके हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। और फिर सडन मूव्स किसी में देखना है हमको कि सडनली कहाँ कहाँ पे चेंज आया, तो इंट्राडे मूवर्स का यूज करके भी हम ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले हमारे पास 75 टूल हुआ करते थे, बाकी कहीं गए, राइट। सो बाकी कहीं गए नहीं, सब वहीं पर है, सब अपनी जगह पर है। अब ये चीज आपके लिए और इजी हो गया है। पहले हमने कुछ बाइफर्केशन नहीं किया था टूल्स के लिए, तो हमको रैंडमली सर्च करना पड़ता था। अब अगर आप मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं तो जो जो टूल्स आपको मार्केट को ट्रैक करने में हेल्प करेंगे, सिंपली ट्रैक पे क्लिक करें। तो फ्यूचर वाई के बेसिस पे हमारे पास बिल्टअप रैंक, सिंबल, बिल्टअप सेक्टर, टॉप स्टॉक, इंट्राडे मूवर्स, डे हाई लो विजिट, सब कुछ है इसके अंदर। ऑप्शन एक्टिविटी के थ्रू ट्रिगर्स, ऑप्शन चेन, सिनॉप्सिस, ओपन इंटरेस्ट, अनयूजुअल एक्टिविटी, ये सब है। उसी तरीके से जो जो आपको ऑप्शंस में मार्केट में ट्रैक करने में हेल्प करता है मार्केट को, वो सारे टूल आपको यहीं पे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद मार्केट एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ट्स देखने हैं, स्ट्रैटेजी चार्ट क्रिएट करना है आपको, आईवी के बेसिस पे मार्केट को एनालिसिस करना है, राइट। पीसीआर देखना है, वोलेटिलिटी, सॉरी, वो वॉल के ऊपर, या फिर ओआई पीसीआर चेक करना है, राइट। या फिर सीजनैलिटी, आईवी, ये सब आपको चेक करना है, तो आपको मार्केट एनालिसिस के अंदर मिल जाएगा, राइट। देन मूव टू स्कैन, तो आपको कहीं पे स्टॉक स्कैन करने हैं, या फिर पेयर ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स आपको वो पेयर स्कैन करने हैं, वो चीज आपको यहाँ सिंपली मिल जाएगी। फिर ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में आपको वो टूल्स जो आपको ट्रेड में हेल्प करते हैं, राइट। और फिर आपको स्ट्रैटेजी ढूंढने में हेल्प करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, ऑप्टिमाइजर, देन ट्रैप इंडिकेटर, ऑप्शन राइटर, ये सारे टूल्स के अंदर है।
राइट। उसके बाद भी कुछ सपोर्टिंग टूल्स हमको चाहिए होते हैं, जैसे ऑप्शंस कैलकुलेटर, बैन लिस्ट, ये सब चेक करना है तो आपको यहाँ पर टूल्स में वो मिल जाएगा, राइट। तो कोई भी टूल कहीं गया नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, इट जस्ट क्वांटसेप्ट इज इन द न्यू अवतार, राइट। ओके, सो गो एंड check it and try to use them in a simple easy manner which make your life easy as an option trader. So that's all from my side, guys. Thank you so much. Bye and take care.